देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर केंटा वर्सेस सीएम पंक के मैच के रूमर्स के बाद अब सीएम पंक के एक और मैच को लेकर रूमर आ रहे हैं। NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर NJPW ने सारे ब्लॉक रिवील कर दिए हैं। AEW में जंगल बॉय के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाई रेट को लेकर AEW कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। AEW में सरीना डीप के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं अमेरिका में AEW कोलिजन के TNT पर कंफर्म होने के बाद कनाडा के अंदर भी AEW कोलिजन को उनका टीवी डील मिल चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के कोलिजन की। बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 17 जून को AEW कोलिजन के बाद AEW का कोलिजन शो अमेरिका में TNT नेटवर्क पर आने वाला है। और गाइज यहाँ पर अमेरिका के अंदर AEW डायनामाइट के TBS नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब हर सैटरडे नाइट को AEW कंपनी उनके कोलिजन शो को TNT नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करने वाली है। बट गाइज यहीं अब AEW कोलिजन के कनाडा में टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी कनाडा के अंदर फाइनली उनके कोलिजन शो को एयर करने वाली है। और गाइज यहाँ पर AEW की तरफ से यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि AEW के डायनामाइट के TSN पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब AEW का कोलिजन शो कनाडा के अंदर TSN प्लस पर ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और गाइस 17 जून से AEW का कोलिजन शो कनाडा में TSN प्लस नेटवर्क पर लाइव जाने वाला है। वेल गाइस क्योंकि यहाँ पर AEW का कोलिजन शो TSN के ओरिजिनल नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट ना होके बल्कि TSN प्लस पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो गाइस यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है कि कनाडा के अंदर AEW कोलिजन को कुछ ज्यादा व्यूअरशिप मिलने वाली है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाय रेट की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW कंपनी के इस साल के डबल नथिंग पेपर व्यू की बाय रेट लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा लो होने वाली है, क्योंकि गाइज इस साल AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी ने कुछ खास ज्यादा बड़े मैचेस बुक नहीं किए थे। बट गाइज यहीं अभी इस हफ्ते AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाय रेट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाय रेट के अंदर अर्ली डेज के अंदर बहुत ही कम लोगों ने पेपर व्यू को खरीदा था। बट गाइज यहाँ पर पेपर व्यू के हो जाने के एक हफ्ते बाद तक काफी सारे लोगों ने डबल नथिंग पेपर व्यू को खरीद कर देखा है। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के अब काफी सारे लोगों को लेट खरीदने के बाद ये पेपर व्यू AEW के इस साल के पहले पेपर व्यू रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाय रेट को ब्रेक कर चुका है, क्योंकि गाइज AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाय रेट करीबन 1,30,000 थी। बट गाइज यहीं अब AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू की बाय रेट 1,40,000 को पार कर चुकी है। और गाइज पॉसिबली AEW डबल नथिंग पेपर व्यू की फाइनल बाय रेट 1,45,000 तक होने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के डबल नथिंग फाइनल बाय रेट कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में जंगल बॉय के फ्यूचर की। वेल गाइज यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जंगल बॉय के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में कंपीट करने के बाद इस समय जंगल बॉय AEW के अंदर उनके पुराने पार्टनर हुक के साथ टीम अप कर रहे गए। और गाइज यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर जंगल बॉय और हुक आगे पूरे समर के अंदर एक साथ काम करने वाले गए। और गाइज आने वाले कई महीनों तक AEW के अंदर हमें जंगल बॉय और हुक की टैग टीम देखने को मिलेगी। और गाइज पॉसिबली इन फ्यूचर AEW के अंदर जंगल बॉय और हुक AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी चैलेंज करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जंगल बॉय और हुक की ये टीम कैसे काम करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरीना डीप की AEW में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज अगर आप लोग AEW कंपनी को बिगिनिंग से फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा सरीना डीप AEW के अंदर पिछले 3 सालों से काम कर रही गए। बट गाइज यहाँ पर पिछले 8 महीनों से AEW के टेलीविजन के ऊपर हमें सरीना डीप देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज 8 महीनों तक AEW से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से सरीना डीप के रिटर्न होने को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि सरीना डीप के 8 महीनों तक AEW टेलीविजन से गायब रहने के बाद सरीना डीप AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी नहीं अपीयर हो रही गए। और गाइज नॉर्मली यहाँ पर AEW के जो रेसलर इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर रहते गए वो कभी ना कभी AEW के बैक स्टेज को विजिट करते गए। बट गाइज सरीना डीप AEW के एक ऐसी रेसलर है जो पिछले 8 महीनों से ना तो AEW के ऑन स्क्रीन पर अपीयर हुई गए और ना ही AEW के ऑफ स्क्रीन पर अपीयर हुई गए। और गाइज यहाँ पर कंपनी के अंदर भी किसी को भी ये नहीं मालूम है कि सरीना डीप AEW के अंदर वापस आएंगी भी या नहीं। और गाइज यहाँ पर अगर सरीना डीप का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो गाइज पॉसिबली AEW के अंदर हमें दोबारा सरीना डीप कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कभी सरीना डीप को वापस लाएंगे
पाएंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक पंक और केंटा के पॉसिबल मैच की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इसलिए काफी दिनों से सोशल मीडिया पंक के साथ उनके मैच को लेकर अलग अलग ट्वीट कर रहे गए। और गाइज रिसेंटली यहाँ पर फाइटफुल ने भी इस चीज को कंफर्म किया था कि एडब्ल्यू कंपनी केंटा और सीएम पंक के मैच को प्लान कर रहे गए। बट गाइज यहीं अब केंटा ने सोशल मीडिया पर यह दावा कर दिया है कि केंटा को सीएम पंक से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान केंटा को मोटे पैसे देते गए तभी यहाँ पर केंटा एडब्ल्यू में आके सीएम पंक के साथ ड्रीम मैच रसल करेंगे। और गाइज यहीं अब केंटा के सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद इस हफ्ते एक सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग फैन ने एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के फॉरबिडन डोर पर दूसरे मैच को लेकर बात की थी, जहां पर एक रेसलिंग फैन ने ट्वीट करके ये कहा था कि अगर केंटा फॉरबिडन डोर पर सीएम पंक से रसल नहीं करना चाहते गए तो गाइज यहां पर एडब्ल्यू कंपनी को इस साल फॉरबिडन डोर पर सीएम पंक और नाइटो का मैच करना चाहिए। और गाइज यहीं इस फैन के सीएम पंक और नाइटो के मैच के प्रपोज करने के बाद अब केंटा की तरफ से इस मैच को लेकर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर केंटा ने ट्वीट करके ये कहा है कि अगर एडब्ल्यू कंपनी केंटा के बजाय सीएम पंक और नाइटो का मैच कराना चाहती गए तो गाइज केंटा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि गाइज यहां पर केंटा को भी लगता है कि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और नाइटो का मैच बढ़िया हो सकता है, क्योंकि गाइज यहां पर केंटा तो एडब्ल्यू में तभी आएंगे जब टोनी खान केंटा को मोटे पैसे देंगे। वही देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर केंटा के इस पूरे ड्रामे के बाद टोनी खान फॉरबिडन डोर के ऊपर केंटा और सीएम पंक का मैच बुक करते गए या टोनी खान फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक और नाइटो का मैच बुक करते गए। वेल गाइज आप लोग सीएम पंक वर्सेस केंटा और सीएम पंक वर्सेस नाइटो दोनों में से कौन सा मैच देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एडी किंगस्टन कंपीट करने वाले गए। और गाइज यहीं एडी किंगस्टन के जीवन क्लाइमेक्स में अनाउंस होने फाइनली आज एनजेपीडब्ल्यू ने उनके जीवन क्लाइमेक्स के ब्लॉक्स को अनाउंस कर दिया है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर एनजेपीडब्ल्यू 4 ब्लॉक रखने वाली गए, जहां पर इस साल ए ब्लॉक के अंदर हमें टोटल 8 रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइज यहां पर ए ब्लॉक के अंदर हमें सनाडा, चेज ओवेंस, हिको लियो, रेन नरेटा, सोटा यूमिनो, योता तुजी, गैब्रियल किड और काइटो कियोमिया। तो वहीं बी ब्लॉक के अंदर काजुचिका ओकाडा, योशीहाशी, ताइची केंटा, ग्रेट ओखान, विल ऑस्प्रे, तोंगा लुआ, एल फैंटाइमो। और गाइज सी ब्लॉक के अंदर डेविड फिनली, तोमोहिरो इसी, इविल तमा तोंगा, शिंगो तकागी, एरन हिराने, एडी किंगस्टन, माइकल नकोलस। तो गाइज वहीं डी ब्लॉक के अंदर हिरोशी तनाहाशी, टेट्सुयो नाइटो, हिरोकी गोटो, जेफ कॉब, जैक सेब्रे जूनियर, टोरू यानु, सेन हेल्स और एलेक्स कॉगलिन जैसे रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइज यहां पर इस साल जीवन क्लाइमेक्स के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार एडी किंगस्टन सी ब्लॉक में कंपीट करने वाले गए, जहां पर फाइनली इस साल सी ब्लॉक के अंदर एडी किंगस्टन और तोमोहिरो इसी 1-on-1 मैच के अंदर रसल करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस साल जीवन क्लाइमेक्स को कौन जीतता है। और गाइज क्या एडब्ल्यू की तरफ से एडी किंगस्टन जीवन क्लाइमेक्स के पहुंचते हैं या नहीं। वेल गाइज आपको क्या लगता है इस साल एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स कौन जीतेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।